हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं हर वक्त हर वीडियो में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप नाम जप करिए, एटलीस्ट शुरू कीजिए, है ना। शुरू तो कीजिए, आप एक माला करना शुरू तो कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए। तो और आप बहुत पॉजिटिव रहिएगा, है ना, और अपने इष्ट को ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है वो परशुराम जी का आया है। तो कल की रीडिंग में भी यहाँ पे परशुराम जी ही आए थे और यहाँ पे डेफिनेटली व्यूअर्स जो भी हैं वो इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे थोड़े हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ओके, और आपको यहाँ पे ये हार्ड वर्क करना ही है आपको। मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना तो उसमें आपको आलस नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप शुरू कीजिए उस काम को। मेहनत से नहीं घबराएं, क्योंकि आप जो एफ़र्ट्स डालेंगे ना वो एफ़र्ट्स यहाँ पे आपके फ्रूट, उसकी ब्लेसिंग्स आपको रिवॉर्ड के रूप में ज़रूर मिलेंगी। आपको एक बार शुरू करने की ज़रूरत है और अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए तो अपने इष्ट भगवान हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप काम शुरू तो कीजिए। जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको आपके स्पिरिट गाइड ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके व्यूअर्स, और आप यहाँ पे आपकी, है ना, आप कुछ ऐसा यहाँ पे इन फ्यूचर करने वाले हैं। अगर आप डिवाइन जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको सोल पर्पस ऐसा मिलने वाला है कि आप अपने लिए ही नहीं, आप सिर्फ आप दूसरों को भी हील करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आप जिससे दूसरों को हीलिंग मिले, या आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं व्यूअर्स। आप अपना जो इस जर्नी में अभी तक आपने नॉलेज गेन की है वो नॉलेज शेयर करके कर सकते हैं, या फिर आप कुछ तो ऐसा आपको सोल पर्पस यूनिवर्स देने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा बताना चाहते हैं आपको। तो बी प्रिपेयर्ड और ओपन रहें, एक्सेप्टेंस के मोड में रहें। ओके, आप ये मन में नहीं सोचें कि कैसे होगा, कब मिलेगा, मुझे सोल पर्पस कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है व्यूअर्स, है ना। डिवाइन टाइम आने पर यूनिवर्स आपसे खुद ही वो आपका जो भी सोल पर्पस होगा वो करवा ही लेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो जब आप यहाँ पे आप जर्नी में काफ़ी लंबे समय से आप चल रहे हैं, ओके, अपनी लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और कर भी रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टिल उनका जो स्ट्रगल है किसी फेज़ में, किसी चीज़ में वो बना हुआ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो आपका स्ट्रगल है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत जल्दी अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने वाले हैं। और जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जस्टिस किस तरीके से आ रहा है कि जो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ना वो एफ़र्ट्स यहाँ पे अब बहुत पॉजिटिवली आपके लिए काम करने वाले हैं। एफ़र्ट्स जो आप डाल रहे हैं वो अब किसी भी तरीके से मतलब वेस्ट नहीं जाएंगे, है ना। आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए आज। व्यूअर्स, आई होप आप सभी नाम जप कर रहे होंगे और प्रोटेक्शन भी ले रहे होंगे, तो प्रोटेक्शन लेके रखिए, है ना। नेक्स्ट देखिए कार्ड आया है स्कंदा। तो ये कार्तिकेय भगवान जी का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक और अगेन ये कार्ड आया है, आपकी स्किल डेवलप्स हो रही हैं। आप ये देख रहे हैं दोनों कार्ड्स, ये जो कार्ड्स है ना वो आपकी लाइफ में यहाँ पे स्किल्स डेवलप करने के लिए आते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे ये परशुराम जी ने भी ये अपना जो है वो लिया हुआ है अस्त्र, और यहाँ पे कार्तिकेय जी ने भी ये अपना जो है वैन टाइप का है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स, मैंने अभी देखिए 444 देखा है, तो यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा आप करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा डिवाइन जर्नी में अगर आप हैं यहाँ पर तो कुछ ऐसा आप करेंगे कि
एक मास कम्युनिटी को लीड करेंगे आप, है ना। आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जा रही है, यहाँ पे आपकी कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप की जा रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक की जा रही हैं। अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे फ्रूटफुल होने वाली है ना। थोड़ा समय और आपको लग सकता है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो काम करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस कर रखने की ज़रूरत है व्यूअर्स, है ना। जो भी जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं, जिस भी पर्पज़ से आपको स्पिरिट गाइड्स इस रीडिंग में लेकर आए हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसी स्किल्स यूनिवर्स डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स डेवलप कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना उन्हें ख़त्म कर सकें। ओके, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और मैंने देखिए अभी 555 देखा है, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उसके साथ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे आप गणेश जी भी देख रहे हैं ना, तो साथ में गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों का आना, इसका मतलब आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है। और वो न्यू बिगनिंग कब हो रही है? जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्रिएटिविटी पर काम नहीं कर रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए ना। कुछ ऐसा आपको ज़रूर आता होगा, कुछ ऐसा पैशन आपका ज़रूर रहा होगा जो आप बचपन से, या आप कभी भी ऐसा कोई काम था जो करना चाहते थे ना, तो वो आपको यहाँ पे करना है। आप शुरू तो कीजिए एटलीस्ट, है ना। तो आप जब आप शुरू करेंगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है वो आपको गाइड करेंगे, है ना। और जो स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है वो स्ट्रेटजीज़ भी आपको आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे जो आप काम करना चाहते हैं, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, वो सभी गाइडेंस आपको दी जाएगी। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप शुरू तो कीजिए, एक स्टेप तो लीजिए आप उस काम को करने के लिए, उस न्यू बिगनिंग को करने के लिए, है ना। जब आप स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। जो भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी वो हेल्प यहाँ पे आपको, गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा आपको कहना चाहते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल्स, देखिए मैसेज भी यही है यहाँ पे, लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम्स ऑफ पीस। तो यहाँ पे आपको ऐसी स्किल्स डेवलप की जा रही हैं, लीडरशिप स्किल्स स्पेशली यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक आप थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था, या कहीं पे भी, है ना, जहाँ पे आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था, लव कनेक्शन में भी हो सकता है, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने वहाँ पे हो सकता है बहुत एफ़र्ट्स डाले हों, आप एफ़र्ट्स इतने डाले हों कि आप एफ़र्ट्स डाल डाल के थक गए हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़, वो स्किल्स डेवलप की जा रही हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके, है ना। क्योंकि जो आपके पर्सन है वो तो जब डिवाइन टाइम होगा तब वो आएंगे, लेकिन तब तक आप अपनी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस तो करके नहीं रख सकते, हैं ना। आपको लाइफ में सिर्फ यही काम तो नहीं है कि बस एक जगह बैठ गए और सारे दिन भर एक ही चीज़ सोचते रहे, एक ही पर्सन के बारे में। लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको अचीव करना है। अपनी अबंडेंस पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए ना। अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उस पर काम कीजिए। तो आप जब अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो हर चीज़ आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होती है। ये तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। आप जिस तरफ वो फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी तरफ आएगी। ओके, तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस कीजिए ताकि आप का ऑरा पॉजिटिव हो सके, आपके वाइब्रेशंस हाई हो सके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का कार्ड आया है, तो स्वयं यूनिवर्स का कार्ड आया है। ओके, तो कितना बहुत थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। और मैंने अभी 936 देखा है। 936 नंबर जो होता है वो यहाँ पे सोल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप सोल पर्पस ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर बहुत स्लो चल रहा था, आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, जो जिस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे अपने सोल पर्पस में,
तो वो अब जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप कर रहे थे ना, उससे बढ़कर आपको यहाँ पे आपकी सोल पर्पस में ग्रोथ मिलेगी। ओके, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, है ना। बस आप जो कर रहे हैं उसमें और थोड़ी क्रिएटिविटी आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप क्रिएटिव और थोड़ा डिफरेंट वे से, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप डिफरेंट वे से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से और अपने स्पिरिट गाइड से, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे आप हेल्प मांगिए, है ना। आप हेल्प मांगने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप हेल्प मांगते हैं तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे आप लाइफ के जिस भी फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं व्यूअर्स, है ना, जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आप ओपन माइंडेड रहिए ना, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे मुझे ब्लॉक फील हो रहा है। हार्ट चक्र ब्लॉक फील हो रहा है मीन्स कि आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो अपने दिल से ना सोच करके लॉजिकली जब सोचते हैं ना, चीज़ों को एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका जजमेंट करते हैं ना, तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा, जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी को कहना होता है, कुछ शेयर करना होता है, कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है, जो भी है, जब हम अपने दिल की बात अपने मन में ही रखते हैं, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन या जो भी एंगर, कुछ भी जब हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, किसी को कहते नहीं है, तो वो एक हार्ट चक्र ब्लॉकेज का काम करता है ना। तो अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिल में ऐसा है जो आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, या जो भी है ना, आपके दिल की जो बात है वो कह दीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कह सकते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली तो आप कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं कि आप नहीं कह पाएंगे, तो आप उसे नोट डाउन कीजिए, उसे राइट कीजिए, उसे अपनी डायरी में कहीं पेपर पे लिख दीजिए, जो भी आपके मन में, चाहे गुस्सा हो, चाहे नफ़रत हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी फीलिंग्स है ना, जो आप किसी के लिए फील करते हैं, किसी को नहीं कह पा रहे हैं, या तो आप कह दीजिए, या फिर आप पेपर पे लिख के यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, है ना। उसको कहीं ना कहीं आप उसे रिलीज़ कीजिए, उस एनर्जी को, ताकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो। और उसके साथ में ही आप यहाँ पे राधा सहस्त्र नाम, राधा अष्टकम, वो भी सुनिए, है ना। उससे क्या होगा कि आपका हार्ट चक्र हील होता है यहाँ पे। आप, या फिर आप जो आपके दिल को सुकून देता है ना, जिसको सुन कर के आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो वो आप यहाँ पे सुनिए। ओके, ये कार्ड के थ्रू आज आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए परेशान हैं, तो यहाँ पे आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। यहाँ पे आपके लव्ड वंस भी प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको व्यूअर्स, जो ये हार्ट चक्र वाली बात की है, वो आपको, आपके लिए ही यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चक्रास का हील होना बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, और आप अपने पर्सन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएँ, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पाएँ, 5D में कनेक्ट हो पाएँ, ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ के लिए बाहर डिपेंड नहीं हो, है ना। एक टाइम ऐसा आता है इस जर्नी में कि आपको खुद ही अपने पर्सन की एनर्जीज़ फील होने लगती हैं कि उन्हें क्या फील हो रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इमोशनल, जिस भी तरह एंजाइटी, जिस भी तरीके की आपके पर्सन की एनर्जीज़ होती है ना, वो खुद आप फील कर पाते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना हार्ट चक्र पर काम करना होगा, अपने थर्ड आई चक्र पर भी काम कीजिए आप। ओके, उसे हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उनकी मंत्रास चैन कीजिए। हार्ट चक्र के लिए यम होता है बीज मंत्र, और थर्ड आई चक्र के लिए ओम चैंटिंग होता है, तो वो आप कीजिए, है ना। तो अपने चक्रास पर काम कीजिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बहुत रिलीफ मिलेगा, और आप अपने पर्सन से 5D में कनेक्ट भी हो पाएंगे। ओके, अगर किसी व्यूअर को ये प्रॉब्लम था, ये सवाल था कि वो टेलीपैथी से किस तरीके से कनेक्ट हो, तो टेलीपैथिकली आप कनेक्ट होने के लिए वीडियोस बहुत सारे हैं यहाँ पे ना। एक कुछ नहीं करना होता है, सिंपल माइंड क्लोज करके अपने ईस्ट को याद करके, उनको सरेंडर करके, आपको उनसे कहना है कि मैं अपने पर्सन से ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, गाइड कीजिए, और इस टेलीपैथी को प्रोटेक्शन दे दीजिए ना। और फिर आप अपने पर्सन के, आपके पास कोई फ़ोटो हो तो उसे
अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए या फिर देखिए और उनसे टेलीपैथिकली आप माइंड आंखें बंद करके क्लोज करके उनसे जो भी आपका मैसेज है वो आप उन्हें दे दीजिए, है ना। तो वो आपको ज़रूर आपके पर्सन तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन आपको मैसेज देने के बाद डेस्परेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, मेरे पर्सन तक मेरा मैसेज डिलीवर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं सोचना है ना, कि जब आप टेलीपैथी करते हैं ना और पूरे पॉजिटिव होकर के करते हैं यहाँ पे, तो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ करते हैं तो टेलीपैथी काम करती ही करती है, मैसेज आपके पर्सन तक पहुँचता ही पहुँचता है। कि ज़रूरी नहीं है उसी दिन पहुँच जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन तक वो मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। आज यूनिवर्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने इतना एक्सप्लेन करवाया है तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स को ज़रूरत होगी इस मैसेज की, और जिनको ज़रूरत होगी यूनिवर्स उन तक ज़रूर पहुँचा देंगे। और आपकी लाइफ में ग्रोथ तो आ ही रही है। आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे है ना, आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आप जिन भी अपने इष्ट को मानते हैं ना, उनसे कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए, उनका नाम जप कीजिए। नाम जप जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए ना। क्या होता है ना कि हम अपना टाइम जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं बजाय हम अपने इष्ट को याद करने के लिए। तो आजकल ट्रेंड यही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वो सभी यूज़ करते हैं। यूज़ करना चाहिए बट उसका भी पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं बट वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव वे में सिर्फ वो ऐसी चीज़ें देखने के लिए जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, वो सब देखने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म्स, तो कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करना है ना व्यूअर्स। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो भी आप करें वो इस तरीके से करें कि वो सब आपके लिए भी फ्रूटफुल हो, ब्लेसिंग्स के रूप में काम करे आपके लिए। देखिए यहाँ पे अगेन पार्वती माँ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है ना। आपको अगर यहाँ पे आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर किसी भी तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, तो आपको अपनी यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पे, आपके अंदर काली माँ दुर्गा की शक्ति है, आप इस बात को समझिए, इस बात को पहचानिए, है ना। आप अगर किसी को अलाउ कर रहे हैं खुद को टॉर्चर करने के लिए, तो वो आप ही की गलती है ना व्यूअर्स। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। ओके, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक यूनिवर्स भी, डिवाइन भी, आपके ईस्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लीजिए। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करना है ना। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए जो ईश्वर ने आपको दी है, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। और जिम्मेदारियां पूरी करनी है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक हैं तो वो अपने कर्मास जब भी आपके उनके साथ कंप्लीट होंगे तो वो रिलीज़ होने ही होने हैं। तो उनसे अटैचमेंट इतना मत रखिए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस नहीं कर पाए, है ना। यहाँ पे आप डिवाइन सोल्स हैं, आप भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, डिवाइन जर्नी पर हैं आप, है ना। इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल सोल तो नहीं है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पे। ओके, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड है, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं आपसे, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आए, है ना। अपने वर्थ को पहचाने आप। आपको अपने सभी काम करने हैं, आप जॉब करते हैं, जॉब भी करना है, सभी काम करने हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो करना है। ओके, और उसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स जो है, यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हैं, आप डीएम डीएफ जिस भी एनर्जी में है, जेंडर वाइज नहीं कह रही हूँ मैं, ये एनर्जी वाइज आप कंसिडर कीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको भी व्यूअर्स अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है, अपनी वर्थ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। किसी से कम नहीं है, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए ना। सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबके अपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना पैटर्न है, सबका अपना अपना डीएनए है, अपना अपना ब्लूप्रिंट है डीएनए का। ओके, तो जिसकी जिस तरीके से जर्नी जानी होगी, आगे प्रोसीड होनी होगी, उसी तरीके से होगी। और आपको
आप इस वक्त जिस भी फेज़ में हैं तो वो तो डिवाइन डेस्टाइंड है ना, वो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए। तो आप इस वक्त जिस भी फेज़ में हैं वो डेस्टाइंड था, आप सही, बिल्कुल सही पाथ पर हैं, सही जगह पर हैं इस वक्त, जहाँ पर आप होने चाहिए थे उसी पाथ पर हैं आप। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी वर्थ को पहचानना है, आपको अपनी वर्दीनेस को पहचानना है। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से आप हेल्प मांगिए, अपने ईष्ट भगवान से हेल्प मांगिए। ओके, आप अगर आप चाहें तो अफर्मेशंस भी सुन सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस सुनिए। कुछ ऐसे अफर्मेशंस अपने हमेशा अपने माइंड में रखिए जो आप हमेशा, जब भी आपको ऐसा लो फील हो तो वो आप करिए, है ना। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव अपने आप को रखना है, पॉजिटिविटी को फॉलो करना है, जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा, अपनी स्ट्रेंथ में रहिए। ओके व्यूअर्स, ये थे ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स क्या है यहाँ पे। वाह, देखिए यहाँ पे आप विक्ट्री तो पा ही रहे हैं। देखिए रीडिंग में विक्ट्री, जस्टिस यहाँ पे आपको आपके कनेक्शन में मिल रहा है। ओके, और यूनियन, साथ में विक्ट्री, जस्टिस और यूनियन आपको मिल रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपका यूनियन आपके काउंटर पार्ट से हो रहा है, या फिर आप ट्रू लवर्स हैं, आप जिनको भी माइंड में रखकर, जिन पर्सन को भी माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लगता है, आपको कंप्लीट फेथ है कि यस यही मेरे पर्सन है, तो यहाँ पे आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ बहुत जल्दी यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स करवा रहे हैं। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है यूनिवर्स को, अपने डिवाइन एनर्जीज़ को, अपने ईष्ट भगवान को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, जिनको भी आप अपना मानते हैं ना, आप उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिए, अपने गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप जितना रहेंगे ना, आप अपने आप को उतना ही पॉजिटिव, उतना ही एनर्जेटिक, उतना ही आप अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में फील करेंगे, है ना। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की मैसेजेस, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेटिंग और पूरी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। आप ऑलरेडी बताते हैं और बहुत थैंक यू सो मच, आप इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उसके लिए प्लीज़। और इस रीडिंग के लिए भी ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर कीजिए, बिना किसी आलस के, बिना किसी शर्म के। ओके, शर्म तो कुछ है ही नहीं इसमें, हम सनातन धर्म से हैं या आप जिस भी रिलीजन से हैं, तो नाम जप अपने भगवान का, अपने इष्ट का, अपने अल्लाह का, अपने गॉड का ज़रूर कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।